नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं प्रदीप सिंह। आप कहते हैं और हम लोग जानते भी हैं कि नारी आज देश में सबसे टॉप जा रही हैं। उनसे अग्रवाल समाज की जो महिलाएं हैं उनसे हम बात करेंगे। शासन की 18 साल की योजनाओं के बारे में। कांग्रेस की 15 महीना सरकार रही और यहाँ 5 वर्ष कांग्रेस से आलोक चतुर्वेदी विधायक है। अग्रवाल समाज को क्या महिलाओं की मांग है? सरकार से अभी तक क्या मांगते रहे, क्या मिला क्या नहीं मिला? और 18 साल बीत गया, 18.5 साल बीजेपी का, 15 महीना कांग्रेस का, 5 वर्ष आपके कांग्रेस आलोक चतुर्वेदी विधायक। क्या शासन की योजनाएं होना चाहिए और आपको किन योजनाओं को सरकार की आप बेस्ट समझती हैं? नहीं, वैसे सभी योजनाएं उनकी तो बेस्ट हैं, पर यही है कि थोड़े मध्य वर्गीय जो लोग हैं उनके लिए कभी कभी कमी लगती है। वहाँ की तो अच्छा है। ऐसी कौन सी योजना आपको मन में भावे? नहीं, लाडली बहना योजना, लाडली बहना योजना हो गई। हाँ, ये भी अभी जो सिलेंडर भी दिए जा रहे हैं, उज्ज्वला योजना। हाँ, तो उसकी तो योजना तो पहले भी चलती थी। जैसे अब उज्ज्वला योजना का सिलेंडर शासन के द्वारा उपलब्ध कराया गया, तो उसको जो महिलाओं की मांग थी, तो बिहार की बात, वहाँ की राजस्थान की बात करें तो वहाँ भी शासन ने 500 रुपये में सिलेंडर दे रही जी। पंजाब में भी सस्ता। अब जब मध्य प्रदेश की महिलाओं ने आवाज उठाई तो यहाँ तो 450 सरकार 2023 का चुनाव आ गया, इसलिए तो नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं भी हो सकता। हम लोग क्या कह रहे हैं, तो चुनाव हो रहे हैं तो ये तो है, हो सकता है ऐसा कर रहे हैं चुनाव के, क्योंकि पहले तो ऐसा होता है तो चुनाव के बाद ही चेंज आ जाते हैं कई चीजों में। अब जैसे लाडली बहना योजना है, उससे तो कितना महिलाओं को सशक्त अभी तो फायदा हो रहा है, पर आगे का अब नहीं कह सकते क्योंकि सरकार बदली और योजनाएं बदली। कांग्रेस के द्वारा नारी सम्मान योजना लाई गई है। अब अगर उनकी कहना यह है कि सरकार बनेगी तो हम 1500 रुपये नहीं, तो फिर उससे बेस्ट तो हम लोगों की ये वाली योजना है, सबसे बेस्ट है वाली, लाडली बहना वाली। हाँ, ये वाली बेस्ट है। आपकी योजनाओं को सरकार की आप बेस्ट समझते हैं? बोले थोड़ा। हम तो ये समझते हैं कि जो शिवराज चौहान ने किया, सभी बहनों के लिए अच्छे से अच्छा सिलेंडर, गैस, मकान, रसोई गैस और बिजली के साधन, और उनकी नीची वर्ग की जो भी लड़कियां हैं, महिलाएं, विधवा औरतें हैं, उनके लिए भी सब कुछ उन्होंने सोचा। आज वो अपनी बहनों को भाई का दर्जा देकर इतना सम्मान दे रहे हैं कि बहनें उनके चरणों में पैर छू रही और अपना भाई बना के सम्मान कर रहे हैं। इसी तरह वो देश में सभी बहनों और भाइयों और बहनों के साथ इसी तरह का सम्मान। लेकिन आगे ये नहीं कह सकती कि वो आगे पार्टी में कौन जीतता कौन हारता, कि आगे होगा क्या लाडली बहना का। लेकिन इस योजना को हमेशा वो चलाते रहेंगे, वो हमेशा चलती रहेगी। बीजेपी की योजनाओं से आप खुश हैं? हाँ, मैं तो इसी से खुश हूँ जो मध्य प्रदेश में उन्होंने किया, बहुत अच्छा किया। कांग्रेस की किन योजनाओं से आप वंचित रह जा रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस की योजनाओं से मुझे कुछ पता भी नहीं है, ना कुछ आज तक कुछ हुआ है, ना मैं आगे उसके लिए कुछ कामना कर सकती हूँ। क्योंकि जो हमारे देश में अभी तक जनता पार्टी ने किया है, मोदी ने किया है, वो आगे कांग्रेस कभी नहीं कर सकती। युवा है, युवाओं के प्रति क्या शासन को योजनाएं चलाना चाहिए? युवाओं को रोजगार की बात। वैसे भी बीजेपी में अच्छी स्कीम लाई है, लर्न एंड अर्न स्कीम, वो अच्छी है युवाओं के लिए। उससे वो अपन को स्किल भी सिखा रहे हैं, उसमें वो मंथली पैसे भी देते हैं। बट मुझे लगता है ये बहुत लेट हो गया कि ये अभी आई है, ये बहुत पहले आ जानी चाहिए थी। सबको पता है कि इंडिया IT सेक्टर में ग्रो कर रहा है, तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं? ये वो पहले भी ला सकते थे। बहुत सी अभी युवा हैं जो उनका सीखो कमाओ योजना का उनका ये कहना है कि हमें इसका लाभ मिलने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाते रहे, परेशान होते रहे, बहुत कम लोगों को। तो इससे रोजगार तो स्थापित हुआ नहीं। अगर रोजगार स्थापित हो जिले में तो उससे ज़्यादा युवाओं को लाभ होगा। जी, यही है जो सरकार का जो काम है, वो यही है कि वो ग्राउंड लेवल पे उसको एग्जीक्यूट कर पाए। स्कीम देना बहुत आसान है, लेकिन हर लेवल के युवाओं तक वो स्कीम पहुँचना और ईजिली एग्जीक्यूट होना बहुत मुश्किल। तो क्या रही आपके कहने से मतलब क्या निकल रहा है कि जैसे सरकार है तो सरकार अच्छा काम कर रही है या? मेरा कहने का ये है कि सरकार ये बहुत समय से है और जो विपक्षी पार्टी है उसको आकलन करने के लिए समय मिला ही नहीं। लंबा समय
15 महीने रहे हैं। अब नहीं, उससे यहाँ पहले तो लंबा समय रहा ना कांग्रेस के बाद, 10 वर्ष कांग्रेस में रोडें खराब थी। 18 साल पहले हाँ। ये हम तो पैदा ही नहीं हुए थे। अब हमें देखने के लिए अभी एक और सरकार चाहिए कि हमको पता करे कि हम डिफरेंस कर पाएँ कि ये इसने किया, ये इसने किया है, तो इसके और आगे वाले में हम और अच्छा वो कर पाएंगे। जैसे 18 साल पहले कांग्रेस की सरकार, उसने तो बुंदेलखंड या छतरपुर जिले की बात है, रोजगार नहीं स्थापित कर पाए। हाँ। इसी तरह बीजेपी के 18.5 वर्ष निकल गए। हाँ, तो अब एक बार फिर से मौका बनता है, क्योंकि बीजेपी अभी कंटेम्प्रेरी है, वो अभी देखती जा रही है क्या हो रहा है। वो अभी सुधार कर सकती थी, अभी सरकार रिसेंटली बदली थी, वो तब सुधार लेकर आ सकती थी, पर वो नहीं है। मगर समान वर्ग के जो युवा है वो तो बेरोजगारी की तरफ भाग रहे हैं कहीं। तो अब यही है कि अपन को इसलिए 360 डिग्री डेवलपमेंट होने की बहुत ज़रूरत है। इसलिए सरकार को इन्हीं सब चीज़ों पे ध्यान देना है। सिर्फ उनको पैसे देने से वो सशक्त नहीं बन जाएंगे, चाहे वो महिलाएं हो या युवा। उनको ऐसी स्किल्स देनी है और ऐसा रोजगार देना है कि वो रोजगार से खुद कमा पाए। मुख्यमंत्री जी का ये कहना रहा, शिवराज जी का, कि हम महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं, तो क्या 1,500-1,000 रुपए से महिला सशक्त होगी? मेरे हिसाब से महिला सशक्त हो ही नहीं रही है, उससे बस पैसे आ रहे हैं पॉकेट मनी के तौर पे। जिस दिन बंद हो जाएगी महिला बैक टू पवेलियन हो जाएगी, मतलब जहाँ से शुरू की थी वहीं पे है। लाडली बहना योजना तो देखते देखते कांग्रेस ने नारी सम्मान योजना ला दी, अब वो 1,500 रुपए की बात करते हैं। ये तो ऐसी चीज़ है ना कि लॉलीपॉप दोनों साइड से देना पड़ेगा, वरना अपन को वोट क्यों देंगे? क्योंकि ऐसी मेंटालिटी है ये, वो गांव भर की यही विचारधारा है, वो इन्हीं सब में चलते हैं। उनके लिए वो 150 रुपये भी बहुत है, भले ही वो उन्हें सशक्त नहीं करते, लेकिन उनके लिए वो काफ़ी है। ऐसी योजनाएं शासन को चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए युवा के लिए? चलानी भी चाहिए, लेकिन उसके संग संग और भी चीज़ें होनी चाहिए, सिर्फ ये नहीं, उसके संग और भी चीज़ें ज़रूरी है जिससे ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाए। सिर्फ पैसे देने से कुछ नहीं होता। काफ़ी सारे लोगों, कुछ लोगों का होता भी है, लेकिन सबका नहीं। क्या शासन की योजनाएं होना चाहिए, क्या लाभ मिलना चाहिए महिलाओं को? लाभ तो मिल रहा है, जो गरीबी रेखा के नीचे हैं उनके लिए तो जो लाडली बहना योजना है उससे तो उन लोगों को मिल ही रहा है। अगर 1100-1500 रुपये भी आगे होते हैं, 3000 भी होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो उनको जो गरीबी रेखा है, जो कहीं से भी उनके लिए 1500 रुपये भी बहुत है, तो उनके लिए वो सही है। अगर वो कुछ बिजनेस भी करती हैं, सब्जी भी बेचना चाहती हैं, छोटे मोटे कुछ भी काम स्टार्ट करना चाहती हैं, अगर उनके हाथ में पैसा आएगा तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करने की सोचेंगे, और वही वो चीज़ बच्चों को भी सिखा पाएंगे अपनी, चाहे वो ये सरकार करे, चाहे दूसरी करे या तीसरी आके करे। और अगर एक सरकार ने ये स्कीम चालू करी है तो उसको देखा देखी दूसरी गवर्नमेंट भी इसको करना चाहेगी कि हम इसको, अब कांग्रेस ने उसके पैसे बढ़ा तो दिए ही है ना। अगर पहले भाजपा ने स्टार्ट करी है 1,000 रुपये से, तो कांग्रेस ने वो स्कीम देख ली कि ये पॉपुलर हो गई है, उनके वोट तो जा ही रहे हैं, तो उनने सोचा कि मैं भी अपने वोट पकड़ के रखूँ, तो उनने उसके पैसे बढ़ा दिए। तो लोग तो पैसे के लालच में या कहीं ना कहीं लोगों को मनी चाहिए, तो सपोर्ट करेगी कहीं ना कहीं। तो सरकार की ये योजनाएं अच्छी है क्या? अग्रवाल समाज से हैं आप, समान वर्ग से हैं। हम तो सबको सोच के चलेंगे, हम अग्रवाल को सोचेंगे, अग्रवाल तो सच्चा में अपने आप में, लेकिन हम तो केवल वो अग्रवालों के लिए स्कीम नहीं है, वो ऑल ओवर सबके लिए, जो दीदी बोल रही है कि 360 डिग्री है, बिल्कुल सही बात है। हम नीचे तबके को देखेंगे, गवर्नमेंट ने सक्षम वर्ग के लिए स्कीम चालू नहीं करी, ये करिए गरीब का, उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही मेंशन कर रखी है गवर्नमेंट ने, कि केवल उन्हीं लोगों को वो देंगे पैसा, तो वो सफिशिएंट है। हमें तो ये स्कीम बिल्कुल सही लगी। और यहाँ क्या क्या रोजगार स्थापित होना चाहिए आपके हिसाब से? रोजगार तो है, सिर्फ करने वाले के लिए कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हाँ मुझे करना है, करने की इच्छा होनी चाहिए, जहाँ वो करेंगे वहाँ हो जाएंगे। गवर्नमेंट तो दे रही है हर जगह, वो अब क्या है, लोग पढ़ना नहीं चाहते, सिर्फ गवर्नमेंट के चाहते कि मुझे नौकरी मिल जाए। नौकरी सिर्फ टैलेंटेड लोगों को ही मिलती है, बाकी तो भीड़ चलती है साथ में। लोग चाहते कि मुझे नौकरी मिल जाए, मुझे मिल जाए, आदमी करना कुछ नहीं चाहता, इसीलिए रोजगार बढ़ रहा है, क्योंकि आदमी सोच रहा है मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए। अगर खुद में बिजनेस करेगा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी स्टार्टअप देगा तो वो अपने में सक्सेसफुल है। आजकल बिजनेसमैन ही सक्सेसफुल है, गवर्नमेंट में तो एक बंदी रकम ही मिलती है। आपसे फिर बात करेंगे। क्या मेरे को मैं जानना चाहूँगी, क्या नाम है? सोनम कुलदीप, मेरा बेटा वहाँ सोनम कुलदीप अग्रवाल। क्या शासन की योजनाएं होना चाहिए मेंटेन करना? जैसा कि आपकी लाडली बहना योजना चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन इससे काफ़ी लाभ मिल रहा है परिवार को, और आगे भी मिलना चाहिए। जैसा कि अभी कांग्रेस ने
चाहिए था, जैसे कि शिवराज सिंह चौहान ने किया, उनकी बहुत ही अच्छी योजना है, 450 बहुत ही अच्छा है। जो कि गरीब महिलाएं हैं उनको ये योजना भी बहुत ही अच्छा है। और क्या समाज की महिलाओं के प्रति क्या होना चाहिए, अदर समाज से महिलाओं के हित में शासन को और किन योजनाओं को चलाना चाहिए? नहीं चलाना चाहिए, लेकिन हाँ मध्यम भी सोचना चाहिए। लेकिन ये जैसे अभी शिवराज सिंह ने चलाई है या जैसे मोदी सरकार कर रही है, बहुत ही अच्छा काम कर रही है। मध्यम वर्ग की महिलाएं हैं या युवा छात्र हैं, कई परेशानी की समस्याएं हैं, उनके लिए क्या है? उनके लिए भी सरकार को करना चाहिए। अगर हम जातिगत आरक्षण की बात करें, जनगणना की बात करते हैं बिहार में, तो क्या मायने हैं आप होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आरक्षण की बात अन्य सरकार मध्य प्रदेश में भी आवाज आ रही है, आप सामान्य वर्ग से नहीं, बिल्कुल आरक्षण नहीं होना चाहिए। आरक्षण किस मुद्दे पे होना चाहिए? आर्थिक स्थिति, आरक्षण किस मुद्दे पे होना चाहिए? अभी बिहार की बात करो, जातिगत जनगणना हो रही है, तो क्या स्थिति क्या होना चाहिए आरक्षण की? आरक्षण की स्थिति मेरे हिसाब से ये होनी चाहिए, जैसे मैं भी गवर्नमेंट एग्जाम्स देती हूँ तो मैं जनरल वाली हूँ, मुझे कोई आरक्षण नहीं मिलता है। और मैंने ऐसे काफ़ी OBC SC ST में लोग देखे हैं जिनको आरक्षण की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। हाँ। तो मेरे हिसाब से कुछ ऐसे वो आने चाहिए, अमेंडमेंट्स आने चाहिए जिससे आरक्षण उन लोगों को मिले जिनको ज़रूरत है। जैसे अभी वुमेंस के लिए आरक्षण आ रहा है, तो मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छा है, खासकर SC ST और OBC जैसी वहाँ वर्गों के लोगों के लिए, क्योंकि वहाँ की महिलाएं सही में इतना आगे नहीं बढ़ पाती जितनी जनरल की बढ़ जाती है समानता। तो आरक्षण अच्छा है, लेकिन उन लोगों के लिए जिनको ज़रूरत है, जिनको नहीं ज़रूरत है उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। नहीं मिलना चाहिए। ये थे हमारी अग्रवाल समाज की महिला है, उनका कहना है, और यहाँ युवा है, एक लड़की है, उनका ये कहना है कि आरक्षण सरकार को आर्थिक स्थिति के हिसाब से आरक्षण देना चाहिए। अगर आरक्षण पे जाएंगे सामान्य वर्ग के लोगों को, तो आरक्षण उन्होंने खुल के बताया कि मिलता नहीं है। इस बार 2023 का विधानसभा चुनाव भी है, चुनाव के समय शासन तमाम प्रकार की योजनाएं चलाती है, और इस बार भी चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, चुनाव के समय योजना लाती है और कंटिन्यू उस योजना का लाभ गरीब तबके तक पहुँचे, ना कि एक समाज तक पहुँचे। अच्छी योजनाएं चलाना चाहिए सभी शासन, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस। छतरपुर से TV9 के लिए प्रदीप।